हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जे ऑन द वे। आज का टॉपिक है हाउ टू बिल्ड ग्लोबल ई कॉमर्स एजेंसी विद इंडियन जुगाड़। दुनिया में जैसे हर कोई पैसे कमा रहा है, तुम किस तरीके से इंडिया से बैठे बैठे जुगाड़ बना के पूरी दुनिया में ई कॉमर्स एजेंसी सेटअप कर सकते हो, उसके बारे में ये वीडियो होने वाली है। तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम्हें शायद कभी किसी ने नहीं बताई, ना तुमने कभी देखी, ना तुमने कभी सुनी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मैं तुमसे कहूँ कि दुनिया की अगली कोई सबसे बड़ी ग्लोबल एजेंसी का ओनर इंडिया के किसी कोने से, छोटे मोटे किसी गाँव से, हरियाणा के किसी हॉस्टल से या दिल्ली के किसी मेट्रो स्टेशन के पास में रहने वाले किसी छोटे से कमरे से हो सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसके पास ना 100 लोगों की टीम होगी, ना कोई एक्सपेंसिव सा ऑफिस होगा, ना महंगा लैपटॉप, मैकबुक या फिर 20 नई नई एप्स का कोई सब्सक्रिप्शन भी नहीं होगा। उसके पास सिर्फ एक चीज होगी, वो होगा इंडियन जुगाड़। कम रिसोर्सेज में पूरी दुनिया में किस तरीके से इंपैक्ट बना सकते हैं, वो जुगाड़ सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही क्रिएट हो सकता है। और इसी माइंडसेट के साथ तुम ग्लोबल ई कॉमर्स एजेंसी सेटअप कर सकते हो, वो भी इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हुए। तो आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही रोड मैप दिखाने वाला हूं, जिससे कि तुम कहीं पर भी बैठकर इंडिया में अपना बिजनेस तुम ग्लोबली एक्सपेंड कर सकते हो, या फिर कोई एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो जो कि ग्लोबल सर्विस प्रोवाइड कर सकती है। आज दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं है, ना प्रोडक्ट्स की कमी है, कस्टमर्स की भी कोई कमी नहीं है। कमी है सिर्फ और सिर्फ कनेक्शन की। इंडिया में हजारों ऐसी छोटी छोटी फैक्ट्रीज हैं जो कि एक्सपोर्ट रेडी प्रोडक्ट्स अभी बनाती हैं, लेकिन उनके साथ प्रॉब्लम यह है कि उनको ये नहीं मालूम कि किस तरीके से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या फिर यूएई में अपने प्रोडक्ट्स को बेचा जा सकता है। और दूसरी तरफ बाकी कंट्रीज में जो बैठे हुए बिजनेस हैं, वो इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड को इतना अच्छे तरीके से समझते हैं कि वो हर एक आइटम अपना इंडिया से ही सोर्स करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ट्रस्टेड सप्लायर्स नहीं मिल पाते हैं। और यहीं पर तुम्हारा गैप क्रिएट होता है, जिसकी वजह से तुम अच्छा पैसा बना सकते हो। तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी यहीं से क्रिएट होती है। तुम्हें ना कोई प्रोडक्ट बनाना है, ना तुम्हें कोई फैक्ट्री लगानी है, ना ही तुम्हें किसी वेयर हाउस की जरूरत है। तुम सिर्फ इनके बीच में ब्रिज का काम करोगे, और ब्रिज बहुत ज्यादा पैसे कमाने वाला है इस काम के अंदर। लोग सोचते हैं कि अपना एजेंसी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक्सपेंसिव ऑफिस चाहिए, वहां पर हमारी एटलीस्ट 20 लोगों की टीम हमारे पास होनी चाहिए, एजेंसी का लोगो होना चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, पेड सॉफ्टवेयर हमें चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत बाद में आती हैं। उससे पहले आता है इंडिया का जुगाड़, जो कि तुम अपने यहाँ पर कहीं पर भी घर पर बैठकर स्टार्ट कर सकते हो। तो इंडियन जुगाड़ का मतलब है रिसोर्सफुलनेस, मतलब कितना कम रिसोर्सेज के साथ तुम कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हो, कितनी बड़ी चीजें क्रिएट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे तुम ले सकते हो शॉपिफाई का जो बेसिक प्लान है, उससे तुम स्टार्ट कर सकते हो। डिजाइन के लिए फ्री कैनवा यूज कर सकते हो, मीटिंग्स के लिए गूगल मीट यूज कर सकते हो फ्री में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रेलो या फिर नोशन जैसी एप्स बहुत इजीली तुम यूज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा कम्युनिकेशन के लिए व्हाट्सएप और स्लैक का यूज किया जा सकता है। रिसर्च के लिए चैट जीपीटी, इनवॉइसेस के लिए फ्री टेम्पलेट्स यूज कर सकते हो, और अपना पोर्टफोलियो तुम खुद से बना के स्टार्ट कर सकते हो। तुम्हारे पहले क्लाइंट को ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ऑफिस कैसा है, तुम्हारे पास कितने लोगों की टीम है, उसे सिर्फ फर्क पड़ता है तो अपने बिजनेस से कि उसका बिजनेस ग्रो हुआ कि नहीं। अब बात करते हैं तुम्हारी एजेंसी करेगी क्या। तुम कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करोगे, तुम सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, जैसे इंडिया की फैक्ट्रीज का इंटरनेशनल शॉपिफाई स्टोर बनाना, Amazon लिस्टिंग्स ऑप्टिमाइज करना, प्रोडक्ट फोटोग्राफी अरेंज करना, जो कि तुम आज एआई से भी कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग, मेटा एड्स, गूगल एड्स और ईमेल मार्केटिंग जैसी चीजें। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन में भी जा सकते हो, एसईओ, इन्फ्लुएंसर आउटरीच, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स रेडी करवाना, और जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनके बीच में तुम्हारे क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशंस बिल्ड करना। तुम बेसिकली इंडिया के जितने भी बिजनेसेस हैं उनको इंटरनेशनली एक्सपेंड करोगे, और जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं उनको इंडिया से ट्रस्टेड पार्टनर्स दिलवाओगे। अब तुम्हें क्लाइंट्स मिलेंगे कहां से, इसके बारे में बात करते हैं। अपने जो क्लाइंट्स हैं वो ढूंढ सकते हो तुम लिंक्डइन पे, गूगल मैप्स पे, इंडिया मार्ट, अलीबाबा, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर्स इंडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केट प्लेस, और बहुत सारी ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर तुम जाके अपने लिए स्टार्टिंग में क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। इंडिया के अंदर हर सिटी के अंदर मैन्युफैक्चरर्स बैठे हुए हैं। कोई लेदर के शूज बना रहा है, कोई बैग्स बनाता है, फर्नीचर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट, ज्वेलरीज, क्लोथिंग, होम डेकोर, स्पोर्ट्स गुड्स में भी तुम डील कर सकते हो। मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये लोग बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छी वैल्यू के साथ बिकते हैं, और इंटरनेशनल क्लाइंट्स इन्हीं को ढूंढते हुए इंडिया के अंदर अपने क्लाइंट्स ढूंढते हैं जिनके साथ वो पार्टनर कर सकते हैं। बट ट्रस्टेड पार्टनर्स नहीं मिल पाते लोगों को, इस वजह से वो खाली हाथ वापस चले जाते हैं। इसके सबसे बड़े रीजंस होते हैं, इनकी वेबसाइट्स मैनेज नहीं होती हैं, बहुत ही आउटडेटेड वेबसाइट होती हैं, ये कोई डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनको इंटरनेशनल क्लाइंट्स कहीं से देख पाएं। इंटरनेशनल ब्रांडिंग बहुत ही वीक होती है, जिसकी वजह से ट्रस्ट बिल्ड नहीं कर पाते हैं इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ, और यहीं पर तुम्हारी अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट होती है। अब मैं तुम्हें एक और ऐसा सीक्रेट बताता हूं जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपनी एजेंसी स्टार्टिंग में ही बंद करवा लेते हैं, और वो है इंडिया के अंदर सबसे मेन जो चीज होती है किसी भी एजेंसी को रन करने के लिए, वो है ट्रस्ट। और लोग स्टार्टिंग में ही अपने पहले क्लाइंट के साथ ही बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होने की सोचते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आने वाले क्लाइंट्स भी खो देते हैं। तो पहले 3-4 क्लाइंट्स के साथ आपको प्रॉफिट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है।
आपको सिर्फ उनका ट्रस्ट जीतना है, जिसकी वजह से आपको आने वाले टाइम में उनके थ्रू रेफरेंसेस मिल सकें, बहुत सारा और काम मिल सके। इस टाइम के दौरान आपको मिलते हैं बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स। उसके अलावा आप भी बहुत सारा काम सीखते हो। स्टार्टिंग में 1-1.5 साल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें नई सीखने को मिलती हैं, जिसके बाद आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होके नेक्स्ट क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो और अच्छा मार्जिन भी क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे बड़ी बात यही है कि सबसे पहले जो तुम्हारे 3-4 क्लाइंट्स हैं उनके टेस्टिमोनियल्स तुम्हारे लिए आगे के 30, 40, 50 क्लाइंट्स और लेके आने वाले हैं। तो सबसे जरूरी है कि तुम इनके साथ अपना ट्रस्ट बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर पाओ। और अगर तुम्हें लगता है कि मुझे ई कॉमर्स की कोई नॉलेज नहीं है, मुझे बिल्कुल भी ई कॉमर्स नहीं आता है, तुम्हारे सबसे बड़े जो एक्सक्यूजेस हैं वो सबसे महंगे तुम्हें पड़ेंगे, क्योंकि यूट्यूब फ्री है, चैट जीपीटी फ्री है, गूगल फ्री है, तुम बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हो यूट्यूब के थ्रू भी। उसके लिए तुम्हें कोई पेड कोर्सेज करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें अगले 6 महीने तक या फिर 3 महीने तक अपने लाइफ के सिर्फ 2-3 घंटे दिन के देने हैं, जिसकी वजह से तुम बहुत सारी नॉलेज गेन कर सकते हो और अपनी एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो। फैक्ट्री में वेल्डिंग करने के बाद, मार्केटिंग करने के बाद, प्रोडक्ट शूट्स करने के बाद, पूरा ई कॉमर्स समझने के बाद, लंदन में लग्जरी ब्रांड्स के साथ काम करने के बाद मुझे एक चीज समझ में आई है कि ग्लोबल बिजनेस फैंसी ऑफिस से नहीं चलते हैं। ग्लोबल बिजनेस चलते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग की वजह से, और इंडिया के लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में सबसे बेस्ट हैं पूरी दुनिया के अंदर। और इस चीज को किसी और के अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं है। बस हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी थिंकिंग को लोकल से इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल लेके जाना पड़ेगा, जिसके बाद ही तुम बहुत अच्छे लेवल पे पैसा कमा सकते हो। अगर आज तुम इंडिया में बैठे हो तो तुम्हारे पास बहुत बड़ी एडवांटेज है। मैन्युफैक्चरिंग, टैलेंट, इंग्लिश, एआई, सस्ता इंटरनेट और दुनिया का ट्रस्ट। कमी है सिर्फ एक ही चीज की, वो है एक्शन लेने की, और उसमें सबसे ज्यादा डिले करते हैं हमारे लोग। तो आज ही तुम डिसाइड करो तुम्हें सिर्फ कंज्यूमर बन के रहना है या फिर दुनिया में कोई इंपैक्ट क्रिएट करना है। उसके लिए तुम्हें इंडिया से बाहर निकल के सोचना पड़ेगा, ग्लोबली तुम्हें जाना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग इंडिया और दुनिया के बीच में ब्रिज गैप जो है वो बिल्ड करेंगे, आने वाले 10 साल में वो बहुत पैसा कमाने वाले हैं। जीरो से ग्लोबल एजेंसी का रोड मैप, कंप्लीट रोड मैप चाहिए तो उसके लिए तुम कमेंट कर सकते हो। एजेंसी किस तरीके से तुम्हें स्किल सीखनी है, किस तरीके से क्लाइंट्स लेके आने हैं, कैसे तुम्हें प्राइसिंग करनी है स्टार्टिंग में, और किस तरीके से यूके, यूएस और बाकी अदर कंट्रीज के क्लाइंट्स के साथ तुम काम कर सकते हो। तो कमेंट में एजेंसी लिख देना, तुम्हारे पास इसका प्रॉपर एक रोड मैप तुम्हें मिल जाएगा, या फिर तुम जाके चेक कर सकते हो jiontheway.com पर भी। और अगर तुम ऐसी ही रियल वर्ल्ड स्किल्स और रियल वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज सीखना चाहते हो या जानना चाहते हो जो कि इंडिया से पॉसिबल है बैठे बैठे, तुम्हें उसके लिए बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके लिए तुम J on the way को सब्सक्राइब कर सकते हो और बाकी वीडियोस भी जरूर चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में और बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जिससे कि तुम इंडिया में बैठे बैठे ग्लोबली अपने बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट और थोड़े बड़े सपने देखते रहो।